जन संवाद कार्यक्रम जो जन स्वराज का चल रहा है, हर गली हर मोहल्ले, इसके सूत्रधार जो हमारे गम्हरिया प्रखंड प्रमुख साहब शशि कुमार जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर परिचय दे दीजिएगा आपका। मेरा नाम शशि कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख गम्हरिया और सह प्रमुख संघ जिला अध्यक्ष मधेपुरा, राजकोर कमेटी सदस्य जन स्वराज। और सर आज जो जन संवाद का कार्यक्रम आप रखे थे, मतलब क्या क्या जन स्वराज के किन मतलब योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी है? हम लोग जो जन संवाद कर रहे हैं, ये बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हैं। इसमें नीतीश जी पूरे राज्य में जातिगत सर्वे करवाए थे। उस सर्वे करवाने के बाद नीतीश जी विधानसभा में बोले थे कि इस राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। तो हम लोग और जन स्वराज ये पूछ रहे हैं, भैया जब आप सर्वे करवाए और सर्वे करवाने के बाद पूरे राज्य में विधानसभा में आप बोले जो 2-2 लाख रुपया उन गरीब परिवारों को देंगे, तो आप ये बता दीजिए जो ये 2 लाख रुपया आप कब देंगे। इसीलिए हम लोग बदलाव का हस्ताक्षर करवा रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है, इसमें नीतीश जी बोले थे जो भूमिहीन परिवार है उनको हम 3 डिसमल जमीन देंगे। अभी मेरे नजर के सामने में जहां पे हम खड़ा हैं, यहाँ पर देख लीजिए परिवार ऋषिदेव टोला है, तराब ऋषिदेव टोला है, पासवान टोला है, वहां देखिए भूमिहीन परिवार है लेकिन उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। ये पंचायत ऐसा है कि जहां की सरकारी जमीन सबसे ज्यादा है, फिर भी उनको पर्चा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि पर्चा के एवज में पदाधिकारियों को मोटा रकम चाहिए। इन चीजों का हम लोग विरोध करते हैं और बोलते हैं इस राज्य के मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार से जो कमिटमेंट आप उन भूमिहीन परिवारों से किए थे, वो 3 डिसमल जमीन उन भूमिहीन परिवारों को दीजिए। तीसरा है हमारा सर्वे के नाम पे जो लूट हो रहा है, अविलंब उसको बंद करिए। यही बदलाव का हस्ताक्षर अभियान फिलहाल चल रहा है। और सर इस बदलाव हस्ताक्षर अभियान का जो शुरुआत किया गया था, उस समय मतलब नीतीश कुमार के गांव में प्रशांत किशोर जी को जाने से रोक दिया गया था, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो भैया ये तो पूरा बिहार का लोग जान रहा है, नीतीश जी राजा हैं। वो लोकतंत्र में, इस जनतंत्र में, वो मुखिया इस लोकतंत्र में नहीं है, वो राजतंत्र में है। राजतंत्र में एक राजा जैसे होता है, राजा का व्यवहार वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए अभी तक में इस राज्य में जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी कर्मी हैं, एक तरफ से देख लीजिए, सबको पिटवाया गया। लालू जी जब नीतीश जी के साथ में सरकार थे तो बीजेपी के नेताओं को पिटवाया गया सरेआम। वही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ में थे तो लालू के विधायकों को पिटवाया गया। याद है ना आपको? जी। याद दिलाऊं? बिल्कुल सब कुछ याद है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को पिटवाया गया, किनको नहीं पिटवाया गया? नीतीश जी इस राज्य के राजा हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है, राजा हैं। राजा होने के नाते वो फरमान जारी किए अपने अधिकारियों को जो खबरदार प्रशांत किशोर कल्याण विभाग नहीं जाना चाहिए। प्रशांत किशोर लास्ट में बोले एक पुलिसकर्मी और मैं अकेले जाऊंगा कल्याण विभाग, आप मुझे जाने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के पदाधिकारी अकेले भी प्रशांत किशोर को नहीं जाने दिए। वो इसलिए नहीं जाने दिए कि एक राजा के घर में, मुख्यमंत्री के घर में कितना भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड बनवाने के नाम पे जो रुपया लिया जाता है, दाखिल खारिज के नाम पे जो रुपया लिया जाता है, थाना में जो रुपया लिया जाता है, एक एक जनता वहां पे करा रही है। नीतीश कुमार को लगा हम तो मुख्यमंत्री हैं भैया, मेरे गांव का ये हाल जब मीडिया पर जाएगा, पूरा देश का जनता, पूरा देश का मीडिया हम पे थूकेगा। इसलिए नहीं नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को कल्याण विभाग में जाने दिए। लेकिन आपको क्या लगता है सर, इस तरह जो मतलब नीतीश कुमार ने मतलब प्रशांत जी के साथ में किया है, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता अब जाग चुकी है, समझ चुकी है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे हमको बरगला नहीं सकते हैं। आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य का उत्तम व्यवस्था देना ही पड़ेगा, पलायन रोकना ही पड़ेगा, हर हाथ में रोजगार देना ही पड़ेगा। एक एक बिहार वासियों का ये बुलंद आवाज है। आप देखें ना, यहाँ पे हमारी एक माँ, बहनें, चाची, चचा जितने लोग थे एक सुर में बोले ना, नहीं ये व्यवस्था बदलना चाहिए। बिहार का लोग भैया त्रस्त हो चुका है, जाए तो कहां जाए, उनको विकल्प नहीं था। इसीलिए वो लालू और नीतीश के फेरा में पड़े हुए थे। अब एक मजबूत विकल्प के तौर पे जनसुराज आया है तो जनसुराज में वो जाएंगे।
अच्छा सर, प्रशांत जी हमेशा से मतलब जनसभाओं में ये घोषणा करते हैं कि जन स्वराज आएगा और 5 काम हो जाएगा जी। वो 5 काम के बारे में बता दीजिए सर। वो 5 काम में पहला काम है हम लोगों का पलायन रोकना। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा साथी हैं जिनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जो काम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, तो हम लोगों ने और जन स्वराज ने बोला कि उन बच्चों को 10 से 15 हजार का व्यवस्था उसी पंचायत में उसी जगह पे दिया जाएगा। ये मैं आपको डिटेल्स से बताता हूं। जो संसाधन हमारे पास में है, कृषि हमारे हाथ में है, कृषि उन्नत होगा। कृषि के रूप में जो संसाधन हमारे यहाँ है, उस संसाधन के आधार पे हम लोग उद्योग धंधा लगाएंगे यहाँ पे और उन युवाओं को यही रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जी, अक्सर ये तो मैंने भी मतलब चलते फिरते हमेशा से देखा है कि लोग जानवरों की भांति जानवरों की दशाओं में मतलब यहाँ से मतलब बिहार से बाहर जाते हैं। और खास करके मुझे भी ये चीज खलता है सर कि मतलब अगर इस तरह की व्यवस्था अगर अपने यहाँ हो तो कम से कम इस चीजों से मतलब उन जो जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं तो मतलब लोगों को इस चीज से छुटकारा मिल सकता है। ये था आलम जी, पहले लोगों को विकल्प नहीं था। लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जहां जाए कहां। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, यही दो विकल्प ही यहाँ लोगों को था। अब जब विकल्प के तौर पे हम लोग आए हैं तो लोग अब समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। एक बात बताइए, यही विगत में 1 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, इसी मधेपुरा जिला में नोटा पे 32,500 वोट पड़ा। वो 32,500 वो लोग हैं जो ना राजद को पसंद करते हैं ना जदयू को पसंद करते हैं। वो लोग तो जन स्वराज के साथ में आएंगे। यही त्रस्त लोग विकल्प के अभाव में कहीं जा नहीं रहे थे, अब जन स्वराज में आएंगे, जन स्वराज का सरकार बनाएंगे। और जन स्वराज का सरकार बनते ही हम लोग जो 5 घोषणा किए हैं पलायन रोकने का, 10 से 15 हजार रुपया का व्यवस्था इसी जगह आपको हम करेंगे। दूसरा हम लोग बताए हैं महिलाओं को सस्ता ऋण। अभी ऋण जो हम लोग मेरी माओ को, बहनों को, समाज के माताओं बहनों को जो मिल रहा है समूह लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग सरकार को बोलते हैं 30% के आसपास लगभग हम लोग सरकार को बोलते हैं हमारे सेविंग खाता पे आप 4% ब्याज देते हैं, तो हम अपने लोगों को 4% पे ही उनको लोन देंगे। ये व्यवस्था जन स्वराज करवाएगी। तीसरा हम लोग बोलते हैं अच्छी शिक्षा का व्यवस्था। अच्छी शिक्षा का व्यवस्था है, अभी जो आज जो स्कूल का स्थिति है, वहां खिचड़ी मिलता है, अब पोशाक राशि वहां मिलेगा, साइकिल का राशि मिलेगा, लेकिन जो स्कूल में मिलना चाहिए सिर्फ वही ठोने मिलता है। शिक्षा मिलना चाहिए, वो शिक्षा नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है। तो हम लोग कहते हैं जो हमारी सरकार बनने के बाद कम से कम एक प्रखंड में नवोदय टाइप का विद्यालय होगा, उसमें हमारे प्रखंड के जितने भी बच्चे होंगे उसमें पढ़ेंगे और उनका फीस जो है जन स्वराज भरेगी। चौथा हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से परे हैं, महिला और पुरुष, जिनको नीतीश बाबू 400 रुपया देते हैं, उस 400 रुपया से क्या होगा आप बताइए। तो हम लोग बोलते हैं 400 रुपया नहीं, उसको कम से कम 2,000 रुपया मिलना चाहिए। 2,000 रुपया जब मिलेगा तो कम से कम उसको खाने के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ तो सहारा होगा 400 रुपया के बनिस्पत। पांचवा हम लोग बताते हैं, हम लोग जो खेती खलिहानी करते हैं, खाने वाला खेती करते हैं, खाने वाला उतना ही करेंगे जितना हम खाएंगे, बाकी हम लोग कमाने वाला खेती करेंगे। आलू का खेती करेंगे, टमाटर का खेती करेंगे, प्याज का खेती करेंगे, ओल का खेती करेंगे, ये सब तरह का, मिर्चा का खेती करेंगे। ये खेती जब हम करेंगे तो ये कमाने का खेती है। जितना धान से और गेहूं से हमको आएगा, इससे ज्यादा उनसे आएगा। इससे ये होगा, पेट भरने वाला भी खेती होगा और कमाने वाला भी खेती होगा, किसानों का आय बढ़ेगा। ये 5 मुद्दा बोलते हैं जो जन्मीन मुद्दा है, जो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कोई बात नहीं बोले हैं कि जो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, जो करने लायक है। आप ही सोचिए, ये 5 मुद्दा जो बोले हैं कोई भी आदमी कर सकता है। किसान हर गांव, हर मोहल्ले में जन स्वराज दिखाई दे रही है। तब चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? हम लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हम लोग 243 की 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे। पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। ये पूरी तरह से आप सुनिश्चित कर चुके हैं सर? ये बिल्कुल सुनिश्चित कर रहे हैं, 100% सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार तो बनेगा जन स्वराज का ही।
इसमें कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हमारे प्रखंड प्रमुख शशि कुमार जी थे और इनसे हमने बात करने का प्रयास किया। और जन स्वराज का कारवा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मतलब हर गांव हर गली मोहल्ले में मतलब एक क्रांति के रूप में उभर के सामने आ रही है। परिणाम देखने के लिए हमें विधानसभा चुनाव का मतलब रिजल्ट देखना होगा। चलिए, मिलता है फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़। मोहम्मद आलम को दीजिए फिलहाल इजाज़त। जय हिंद।